अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन मैं अपने चैनल कामयाब जवान की तरफ से आप सबको मुखातिब हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्ले फेयर साइपर के बारे में बताऊंगा कि ये साइपर क्या होती है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग साइपर क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, अपना मैसेज या अपनी जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं, तो उसको हम इनक्रिप्ट करते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पज़, कि हम लोग अपना जो मैसेज भेजते हैं उसको कोई बीच में अल्टर ना करे, कोई उसको चेंज ना करे। तो सिक्योरिटी रीज़न के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना मैसेज उसको जो है क्या नाम है इनक्रिप्ट करते हैं और फिर उसको जाके भेजते हैं कि कोई उसको चेंज ना करे बीच में। तो ये तकरीबन 1854 में ये व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट है, उनने इस पे काम किया था। ठीक है, फिर बाद में उसका जो है नाम प्ले फेयर रखा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें 5x5 मैट्रिक्स होती है। ठीक है, 5x5 मैट्रिक्स इसमें होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक कीवर्ड आपको दिया जाता है। ठीक है, जो आपकी की होती है। ठीक है, और एक कीवर्ड होती है। ठीक है, और फिर उसमें जो आपके जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए से शुरू होके तो जेड तक उसमें लिखे जाते हैं। लेकिन इसकी कुछ रूल रेगुलेशन है कि इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई रिपीटेशन नहीं करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके अल्फ़ाबेट 26 है और यहाँ पर इसकी जो की होती है 25 तक होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप जो है रिपीटेशन कर रहे हो, मतलब एक बॉक्स के अंदर आप 2 लेटर आप लिखेंगे। तो इसमें हम लोग आई और जे जो है एक साथ लिखते हैं। ठीक है, और बाकी जो है सब एक उसके अंदर क्या नाम है, एक बॉक्स के अंदर एक लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास की है। मैं आप लोगों के एग्जांपल दूंगा। अच्छा, इसमें रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लेटर है या कोई भी एक्सप्रेटेड कोई भी हमारे पास वर्ड है। ठीक है, तो उसमें अगर कोई अल्फ़ाबेट जो है रिपीट हो रही होती है, तो उसमें हम लोग अपनी तरफ से एक्स लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये जो है इनके वो है क्या नाम है, ये इनके रूल रेगुलेशन है, जो चार चार है हमारे पास इसमें लिखे हुए। इसको फॉलो करेंगे तो फिर जाके जो हमारा एक अल्गोरिथम बनेगा, एक सेपर बनेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक अल्गोरिथम, आपकी जो मैसेज होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन होती है, उसके ऊपर एक अल्गोरिथम लगाते हैं ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर हो सके। ठीक है, तो ये आपका मैसेज है, ये फॉर एग्जांपल आपका एक लेटर है फ्लोर। ठीक है, तो इसमें वो 2 टाइम आते हैं। ठीक है, मतलब उसको वो रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, तो अच्छा, इसको ना इसके वो बनाते हैं, क्या नाम है, फेयर बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह ये है फ्लोर है तो एफ एल का अलग बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर डबल ओ रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से इसके साथ एक्स लगाएंगे। ठीक है, ओ के साथ यहाँ पर एक्स लगा देंगे। ठीक है, उसकी रिपीटिशन ख़त्म कर देंगे। रिपीटिशन ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने एक्स लगा दिया और इसका एक अलग पेयर बना दिया, ओ और आर का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले इसका उसूल यही है। सेकंड में इसका ये लिखा हुआ है कि इफ बोथ लेटर फॉल इन द सेम रो, रिप्लेस ईच विद लेटर टू द राइट। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो है, अगर ये सेम रो में पढ़ रहे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेम रो में पढ़ रहे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे उसके अगले वाले रो से। ठीक है, फॉर एग्जांपल एम है तो उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे ओ से, अगर ओ है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे एन से, अगर एन है तो उसको ए से करेंगे, और अगर आर है तो उसको रिप्लेस करेंगे एम से। ठीक है, ऐसे बैक आएंगे। ठीक है, इफ बोथ लेटर फॉल इन द सेम कॉलम, रिप्लेस ईच विद द लेटर बिलो। अच्छा, अगर सेम कॉलम में वो फॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसके नीचे वाले, इसमें लिखा हुआ है कि रिप्लेस ईच विद द सेम लेटर बिलो, मतलब इसके नीचे वाले से। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हमारे पास एम है, एम फॉल करते हैं तो हम क्या करेंगे, एम की जगह हम लोग सी लिखेंगे, अगर सी है तो उसकी जगह हम लोग ई लिखेंगे, अगर ई है तो उसकी जगह एल लिखेंगे, और अगर यू है तो उसकी जगह हम लोग एम लिखेंगे। ठीक है, ये इसमें लिखा है रैपिंग टू टॉप। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर सबसे नीचे वाला है, ठीक है, इस तरह ये यहाँ पर यू है तो उसको ऊपर एम लिखेंगे। ठीक है भैया। अच्छा, अदरवाइज ईच लेटर इज रिप्लेस बाय द लेटर इन द सेम रो।
in the column of the otherwise each letter is replaced by the letter in the same row in the column of the. ठीक है भैया। अच्छा, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं भी, आगे एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई ये कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता दूँ कि जिस तरह मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया वो है एनडी यूनिवर्सिटी का। अच्छा, यहाँ पर ये तो हमारे पास इसका मैं बता दूँ कि इसका इसके पेयर कैसे बनेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास की है, ठीक है, मैंने की ले ली, ठीक है। ये मैं मतलब मैंने फॉर एग्जांपल एक की ली है, ठीक है। आप कोई भी XYZ ले सकते हैं, एलईडी ले सकते हैं, या कराची ले सकते हैं, या पिशावर ले सकते हैं, इस्लामाबाद ले सकते हैं। जो भी आप की लेंगे तो सबसे पहले आप इसमें एंटर करेंगे, ठीक है। वो आपके जितने भी लेटर बनेंगे, ठीक है, जितने भी अल्फ़ाबेट बनेंगे तो लेटर नहीं सॉरी अल्फ़ाबेट जितने भी बनेंगे तो 26 से माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास जितने भी टोटल अल्फ़ाबेट 26 है तो 26 से वो माइनस करेंगे, ठीक है। और उसमें फिर रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है आप अपना ABCZ तक लिखेंगे, ठीक है। अपने ये जो जितने भी पूरे कॉलम है वो है क्या नाम है खाने, इसको फिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पर ये तो की ली हुई है, लेकिन मैंने यहाँ B से स्टार्ट किया हुआ है। B से क्यों मैंने स्टार्ट किया हुआ है? क्योंकि इसमें रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। और A मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। जब A एग्जिस्ट करते हैं तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? B से लिया। फिर मैं यहाँ पर मैंने D लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर C मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब मैंने C लिखा हुआ है तो उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह ये आपके सामने कि मैंने इसको रिपीट किया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि हमारी जो की का साइज़ है वो 26 तक है, ठीक है। जब 26 तक हमारी की का साइज़ है तो क्या कहते हैं हम कहीं ना कहीं तो एक लेटर जो है क्या एक अल्फ़ाबेट 2 मरतबा लिखेंगे, एक बॉक्स के अंदर 2 लेटर लिखेंगे। तो वो उसके लिए हम लोगों ने ये मतलब इसके रूल रेगुलेशन है कि हम I और J को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इसका तो मैंने बता दिया, अगर सेम कॉलम में पढ़ रहे तो उसके नीचे वाले लेंगे, ठीक है। और अगर सेम रो में पढ़ रहे, ठीक है, अगर सेम कॉलम में पढ़ रहे तो उसके नीचे वाले, अगर सेम कॉलम में पढ़ रहे तो उसके राइट साइड वाले, ठीक है। इस तरह करते करते तो हमारा एक एल्गोरिथम बनेगा, ठीक है। अब इसकी सिक्योरिटी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी सिक्योरिटी कैसी है। इसकी सिक्योरिटी जो है सीजर साइपर और मोनो अल्फ़ाबेटिक साइपर से बेहतरीन है, क्योंकि वो जो थे आपके सीजर साइपर की उसकी की 26 थी तो बड़ा आराम से मतलब वो डिक्रिप्ट हो जाता था, ठीक है। और सीजर मोनो अल्फ़ाबेटिक की भी उसकी की थी तकरीबन, उसकी भी 26 थी, लेकिन उसकी जो डायग्राम बन रहे थे उसके टोटल इंक्रिप्शन बन रहे थे 1026 की का साइज उसका बन रहा था। और इसके जो सिर्फ डायग्राम बन रहे तो 676 बन रहे, ठीक है। तो इसकी सिक्योरिटी उससे बेहतर थी, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि इट कैन बी ब्रोकन गिवन अ फ्यू हंड्रेड लेटर। अच्छा, इसने ये सिक्योर नहीं है, इसकी सिक्योरिटी भी कम है, क्योंकि ये जो है एक टाइम के बाद ये ख़ुद को रिपीट कर रहे होते हैं। मतलब जाहिर सी बात है इतना वो तो है नहीं। तो ये जो आजकल हम लोग एल्गोरिथम चला रहे होते हैं या जो बड़े बड़े कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो मैक्सिमम घंटों में जो है ये डिक्रिप्ट हो जाते हैं। तो इसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये था हमारे पास प्ले फेयर साइपर, बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, या कोई अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा उसमें मैसेंजर में। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैसेंजर पर मैसेज भी कर सकते हो।
अच्छा, अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आ रही तो चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।